बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रलाइज सिस्टम या बिग गवर्नमेंट जो है उसमें क्या होगा, एजुकेशन लाइफ जो है वो इफेक्ट होगी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस होंगे, रिस्ट्रेंट ज्यादा होंगी। इस तरह से अगर आप देख ले हेल्थ केयर सिस्टम तो वो भी इसी तरह से होगा। इस तरह इसके बाद आप देख ले डेवलपमेंट एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, वो सारे जो है वो क्या करेगी स्टेट। एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ। अगर हम एक सिटी से दूसरी सिटी तक रोड बनाते हैं, तकरीबन आप ले ले 10 किलोमीटर का पंजाब में, तो वो 10 किलोमीटर का सेम रोड अगर आप बलूचिस्तान में बनाएंगे तो उस पर मुश्किल से एक कस्बे तक भी रसाई नहीं होगी। वहाँ पर कम से कम आपको चाहिए होगा कि आप 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से ज़्यादा रोड बनाएंगे तो एक सिटी से दूसरी सिटी तक आप पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर फीट जो पॉपुलेशन है वो कम है, वो एरिया ज़्यादा है। अगर आप उसी पैसों से पेशावर में रोड बनाएंगे तो वो ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करेगी और सिटीज़ को कनेक्ट कर देगी। अगर आप कराची में बनाएंगे तो वो ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करेगी। अब आपके पास है, मिसाल ले ले, आपके पास है 10 मिलियन, आपके पास 10 मिलियन रुपीस है एक रोड बनाने के लिए। आप कहते हैं कि पंजाब में भी 10 मिलियन रुपीस पे रोड बनेगी, बलूचिस्तान में भी बनेगी, केपी में भी बनेगी, सिंध में भी बनेगी। तो सिंध और पंजाब और केपी तो बना लेंगे, मगर बलूचिस्तान में इस पे क्या होगा, एक मोहल्ले का रोड भी नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, ज्यादा जो एरिया ज्यादा है और लोग कम है। तो उसके लिए कम से कम आपको 100 मिलियन चाहिए होगा एक सिटी को दूसरी सिटी के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो क्या होगा, लाइफ रेगुलेट होगी, ब्यूरोक्रेटिक रिस्ट्रेंट होंगे और पॉलिसी जो है वो इफेक्टिवली क्या होगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ये हुकूमतें ट्राइबल जो काउंसिल से मॉडर्न स्टेट तक कैसे और आई, तो क्या हुआ, राइज ऑफ बिग गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में 3 बातें आप जरूर याद रखेंगे कि आप इस टॉपिक में देखेंगे कि ट्राइबल काउंसिल से गवर्नमेंट जो है मॉडर्न स्टेट की तरफ आया, एनार्की से ऑर्डर की तरफ आया, और गवर्नमेंट इज रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये 3 बातें अगर आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझेंगे तो ये टॉपिक इजीली आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। इससे मेरा क्या मतलब है, अगर आप देख लें मेरे पिछले लेक्चर जिसमें मैंने स्टेट का बताया था, गवर्नमेंट का बताया था, इनके ओरिजिन का और थीरीज का बताया था, ये तकरीबन 4 लेक्चर थे, तो उसमें ये बातें मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि क्या है कि कैसे एक ट्राइबल गैदरर एंड हंटर सोसाइटी से लोग एग्रेरियन में गए, फिर इंडस्ट्रियल में गए, फिर आके मॉडर्न दौर में आए, फिर इसके बाद जब ये क्राइसिस गुजरी, डिप्रिसिएशन, और ये क्राइसिस गुजरी, उसके बाद ह्यूमन जो मॉडर्न स्टेट कैसे वजूद में आया, तो वो आप समझ पाएंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि एनार्की से किसकी तरफ आया, ऑर्डर की तरफ आया। अब मैं इसे मॉडर्न टाइप ऑफ एनार्की कहूँगा तो ये बहुत अर्ली हो जाएगा, मगर आप टॉपिक को समझने के लिए ये बता देंगे कि एनार्की एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी, कोई सेंट्रलाइज पावर, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हुजूम को, सोसाइटी को या स्टेट को हेड नहीं करती। वहां पर माइट इज राइट वाला कानून होता है, या छोटे छोटे जो है अपने पावर सेंटर्स होते हैं और उनके अपने रूल ऑफ द गेम होते हैं, कोई उसको ऑर्डर सोसाइटी में नहीं होता। तो क्या हुआ, एनार्की से ऑर्डर की तरफ, ऑर्डरलेस सोसाइटी से ऑर्डर की तरफ आई। कैसे आई, गवर्नमेंट धीरे धीरे इकोनॉमी को कंट्रोल करती रही, लाइफ को रेगुलेट करती रही, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाती रही, इकोनॉमी में इंटरवेंशन करती रही, पॉलिसीज बनाती रही, और क्या हुआ, इर्तिकाई अमल से गुजरे, ट्राइबल से मॉडर्न तक आए, एनार्की से ऑर्डर तक आए। और फिर उसके बाद एक पंचिंग लाइन में आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखें तो अगर आप गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो आपको सोसाइटी समझ में आ जाएगी, उस सोसाइटी के मुताबिक उनका गवर्नमेंट चलता था। अगर आप प्री रिवोल्यूशनरी एरियाज या प्री वार एरा में देखेंगे तो आपको समझ आएंगे। अगर आप मॉडर्न दौर में देखेंगे तो जैसी सोसाइटी होगी वैसा ही गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो क्या है, इस बात को आप इससे लिंक कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी।
तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अस्सलाम।